Good morning, friends. Today I am here with Electricity and Circuits Part 1 of 6th Standard. In today's session, we are going to discuss about electricity, uses of electricity, electric cell, torch bulb and an electric circuit. So let us start the session. First, it is about electricity. Electricity क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें मिलता है, जैसे कोल से मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है, नेचुरल दैट ऑयल से मिलता है, देन न्यूक्लियर पावर से मिलता है और भी अदर नेचुरल सोर्सेज हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके मिलता है। सो इसीलिए ये जो सारे सोर्सेज हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्सेज। इसे हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स से कन्वर्ट होकर हमें प्राप्त हो रहा है। सो दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। यहाँ देखिए, बल्ब्स आर ग्लोइंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हमारा घर में बल्ब नहीं ग्लो होगा। यहाँ देखिए, आप घर में देखो, अगर कोई सॉकेट है तो उसमें हम डाल के प्लग में बल्ब इंटर करके उसे हम बल्ब को जला सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन गेट द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कैसे होता है? पावर स्टेशन रहता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर के मदद से ट्रांसमिट होता है हमारे घरों में। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अपने घरों में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज़ में, रोड्स में लाइटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट करने के लिए, रोशनी पाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम करते हैं। और कुछ अप्लायंसेस हैं जिसे वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फैन, इलेक्ट्रिक आयरन, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, मोटर्स और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। सो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, रोशनी पाने के लिए। हीटिंग पर्पस यानी कुछ गर्म करना है, वाटर हीटर, हाँ, गीज़र, इसमें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? हम गर्म करने के लिए। कूलिंग, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? ठंडा रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फॉर ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, बहुत सारे अप्लायंसेस को चलाने में, जैसे कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, मशीनरीज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रेन चलती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चलती है। सो दिस आर द सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ फिगर के माध्यम से दिया हुआ है। ग्लो गन है, कैमरा, देन टीवी है, बल्ब है, बहुत सारे, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है। सो सम अप्लायंसेस है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के मदद से उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो ये सारे चीज़ें हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ। वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, माइक्रोवेव ओवन, फैन, मिक्सर, टेबल लैम्प, टेलीविज़न, देन आयरन, देन रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक टोस्टर। सो these are the some appliances that work on electricity. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? उस सेल के अंदर में केमिकल्स प्रेजेंट रहता है और वो केमिकल जो है
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी क्या है, कभी भी लॉस्ट नहीं होता है, neither created nor lost, but it can be transferred from one form of energy to another form of energy. तो इलेक्ट्रिकल सेल में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में, वो एनर्जी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब ये सेल कहाँ कहाँ यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, क्लॉक में यूज होता है, वॉचेज में यूज होता है, ट्रांजिस्टर रेडियोज में, कैलकुलेटर, कैमराज और भी बहुत सारे दैट अप्लायंसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है। अब ये इलेक्ट्रिक सेल में एक मेटल का कैप होता है एक एंड पे और मेटल का डिस्क होता है एक अदर एंड पे। तो मेटल का कैप जो है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और मेटल जो डिस्क है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। सो व्हाट आर द टू एंड्स, वन इज द पॉजिटिव एंड, अनदर इज द नेगेटिव एंड। मेटल कैप इज पॉजिटिव एंड and metal disc is negative end, that is also called as terminal. अब ये जो बीच में स्पेस फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अंदर में, तो दैट इज फिल्ड विथ केमिकल्स। यहाँ देखिए डिफरेंट दैट इलेक्ट्रिक सेल्स बताया गया है। सो इसमें देखिए आप पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों है प्रेजेंट। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो डिस्क लाइक है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। हियर यू कैन सी ऑल्सो इलेक्ट्रिक सेल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब क्या है, तो टॉर्च बल्ब में एक ग्लास का केस रहता है, फिक्स रहता है, एक ग्लास का केस, और वो कहाँ, मेटल केस में, एक मेटल का केस में या आजकल प्लास्टिक के केस में भी अंदर में फिक्स रहता है। और बल्ब के अंदर में थिन वायर रहता है और वो थिन वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं। और वो फिलामेंट क्या रहता है, फिक्स टू टू थिक वायर्स, दो मोटे मोटे वायर्स में वो फिलामेंट फिक्स रहते हैं। वन वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एंड अदर वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप यानी मेटल कैप एट द बेस। दोनों वायर अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में फिक्स है। अब मेटल केस एंड द मेटल टिप्स क्या हो गया, टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब हो गया। तो जब करंट फ्लो होता है थ्रू द फिलामेंट देन इट ग्लोज एंड इट प्रोड्यूसेस लाइट। Here you can see the filament of the torch bulb. Here also you can see the filament as of the torch bulb. यहाँ देखिए एक बल्ब का बताया है कि उसके अंदर में क्या क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, गैस रहता है, वायर रहता है, देन ग्लास ऊपर कवर है और बेस रहता है। ये देखिए टॉर्च के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिक का केसिंग है, उसके बाद एक रिफ्लेक्टर है जिसमें कि बल्ब लगा हुआ है, अंदर में ग्लास का वो रिफ्लेक्टर है। इलेक्ट्रिक सेल देखिए दो लगा हुआ है और एक साइड स्विचेज रहता है जिससे कि ऑन ऑफ होता है। ऊपर करेंगे तो ऑन होगा, नीचे करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। यानी ऊपर करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा यानी सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, और नीचे करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देखिए दैट इज अ टॉर्च हैविंग लैम्प फिलामेंट, मेटल स्विच कॉन्टैक्ट, स्लाइड स्विच है, मेटल स्प्रिंग है, सी साइज सेल है। दिस इज द इनर फिगर ऑफ टॉर्च। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अगर हम टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल को वायर के साथ कनेक्ट करके और उसे बल्ब के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो जाएगा। सो इफ वी कनेक्ट द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल बाय टू वायर टू द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी टर्मिनल है और इलेक्ट्रिक सेल में भी टू टर्मिनल है, ठीक है। तो जब सबको हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा।
अब इलेक्ट्रिक सर्किट जब बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा थ्रू द सर्किट और बल्ब जो है हमारा ग्लो हो जाएगा। सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ देखिए एक सिंपल सर्किट है विथ द हेल्प ऑफ ड्राई सेल कनेक्टेड है, वन एंड नेगेटिव अनदर एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से कनेक्ट करके हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सर्किट डायग्राम है। स्विच अगर क्लोज हो जाएगा तो बल्ब जो है वो ग्लो होगा, स्विच अगर ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि स्विच अगर ओपन है तो सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है। और अगर स्विच को हमने क्लोज किया यानी सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया तो बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। यहाँ भी देखिए स्विच इन ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन मतलब क्या हो गया, ये सिंपल क्लोज सर्किट है जिसमें कि बल्ब व्हेन स्विच्ड ऑन, तो क्लोज सर्किट का मतलब वो सर्किट कंप्लीट है और तब उसमें बल्ब ग्लो होगा। और यहाँ देखिए स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में है। कब ऑफ पोजीशन में है, जब सर्किट हमारा ओपन रहेगा तो स्विच हमारा ऑफ है, तो नो करंट फ्लोज एंड द बल्ब इज ऑल्सो ऑफ। यहाँ देखिए सर्किट जो है दो तरह का होता है, सीरीज और पैरेलल। ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप ये समझिए सीरीज का मतलब एक लाइन में। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए कि एक बल्ब है, उसके लाइन में दूसरा बल्ब है, उसके लाइन में तीसरा बल्ब है। तो इस तरह से अगर हम बल्ब को ज्वाइन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सीरीज सर्किट या सीरीज कनेक्शन। दूसरा पैरेलल मतलब वन बल्ब इज पैरेलल टू द अदर बल्ब। ये देखिए 1 2 3, तो तीनों क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह का अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल सर्किट और पैरेलल कॉम्बिनेशन। Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.